मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयानी पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने के अवसर खोजते रहते हैं और अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं इसके लिए विचार करने के अवसर भी खोजते हैं। आज भी हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन को अच्छे बनने की प्रेरणा देने के लिए 2-3 संदर्भ एक ही दिन में हमें मिल गए हैं। आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस है। आज के दिन इस देश में जिसमें हम बैठे हैं उसे स्वतंत्रता भी मिली थी और आज का दिन महाराज के दीक्षा का शुभ दिन भी है। इतनी सारी बातें हमारे जीवन को प्रेरणा देने के लिए एक साथ आई हुई हैं। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन सभी को मालूम है। उन्होंने किसी से बैर नहीं रखा, लेकिन उनके प्रति एक व्यक्ति का बैर कई भवों तक चला। वे निरंतर क्षमा भाव ही धारण करे रहे, यही उनका वैशिष्ट्य था। और इसी बात के लिए हम उन्हें बार बार स्मरण करते हैं। वन साइडेड रिलेशंस भी द्वेष के चल सकते हैं और अहित उसका नहीं होता जिसके प्रति कोई द्वेष रखता है, अहित उसका होता है जो किसी के प्रति द्वेष का भाव रखता है। पार्श्वनाथ भगवान का बिगाड़ करने की भावना रखने वाले कमठ का बिगाड़ हुआ। पार्श्वनाथ भगवान ने तो अपना कल्याण उस सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कर लिया और हमें संदेश देकर चले गए कि इस संसार में यदि हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपने स्वभाव को न भूलें, हम अपनी गुणवत्ता को हमेशा बरकरार रखें। इतना ही नहीं, भगवान पार्श्वनाथ के प्रति बैर रखने वाले कमठ को भी जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तब उस केवल ज्ञान को देख करके उस कमठ के जीव के भी परिणाम बदले और उसे
सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। महापुरुष वे ही हैं जो अपने प्रति द्वेष रखने वाले का भी कल्याण चाहते हैं, और इतना ही नहीं, महापुरुषों के प्रति द्वेष भाव रखने वाले का भी कल्याण करने में वे महापुरुष निमित्त बन जाते हैं। बड़ा वैचित्र है संसार का, लेकिन हमें शिक्षा भी देता है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए इन घटनाओं से प्रेरणा लें। आज अहिंसा और सत्य के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई। जैन दर्शन अहिंसा और सत्य पर टिका हुआ है। जिस अहिंसा और सत्य से देश को आजादी मिली, हम चाहें तो उसी और अहिंसा और सत्य का अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन में भी स्वाधीनता और स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण हमें अपनी आत्म स्वतंत्रता का संदेश देने आया है। ये स्वतंत्रता जो बाहर की है वह भी अनिवार्य है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता, कर्मों से मुक्ति का संदेश भी हमें लेना चाहिए, और वही हमारे लिए आवश्यक है। जीवन उन्हीं का अच्छा होता है जो अपने कर्मों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। इसलिए दूसरी बात भी हमें यही संदेश देती है कि हम अपने जीवन को कम से कम, ज्यादा ना हो सके तो बुरे कर्मों से तो मुक्त करने के लिए उपाय करें ही। अच्छी संगति में बैठें, अच्छा विचार करें, और जो भी शरीर से चेष्टाएं करें वे दूसरे के परोपकार के लिए करें। शायद यही हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए सहयोगी होगी। और आखिरी बात, क्योंकि समय की सीमाएं किसी एक पर लागू नहीं होती, ये सब पर लागू होती। मैंने सोचा था कि मैं 9:30 बजे तक और इस पूरे कार्य को संपन्न करूंगा, लेकिन देर हो जाने पर क्षमा याचना कर लेना, ये परंपरा बना लेना मुझे अब ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने पिछले दिनों यहां नहीं अन्यत्र जब भी कोई कार्यक्रम लोगों ने आयोजित किया है, एक समय निर्धारित किया और उसके 5 या 10 मिनट पहले हमने मंच छोड़ दिया है। इसलिए आगे से भी हम कि चलता है, क्या फर्क पड़ता, छुट्टी का दिन है, ये चीजें थोड़े दिन अच्छी लगती हैं, एक आध बार, हमेशा अच्छी नहीं लगती हैं। समय का सम्मान करना चाहिए। समय का सम्मान अपनी ही आत्मा का सम्मान है। इसलिए जैनाचार्यों ने समय को आत्मा कहा है। जो अपने आत्मा का उत्थान करना चाहता है उसे निरंतर इन सब अनुशासन का भी ध्यान रखना अनिवार्य है। इसलिए आखिरी बात कह करके फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। आज ही सारी बात करना हो ऐसा तो तय नहीं है। आज जितनी बात हम करेंगे उसे अपने जीवन में हम अपना पाएं, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमने एक पर्व इस दृष्टि से मनाया कि हमें अपनी मुक्ति का उपाय करना है, हमें क्षमा भाव धारण करने का अभ्यास करना है, और आखिरी बात, अपने जीवन में किसी भी महाव्रती का यदि हम दीक्षा दिवस मनाते हैं तो उससे ये प्रेरणा लेनी है कि हमें अपने जीवन को भी उन्हीं के समान अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करना है। प्रयत्न ना हो सके तो कम से कम भावना तो भाई जा सकती है। हम भावना भाएं कि हमें भी अपने जीवन में महाव्रत अंगीकार करने का अवसर मिले। वैसे आचार्य महाराज के मन में यही बात कई बार उन्होंने कही है
कि राजस्थान से कोई महाव्रती तो बनता नहीं है, वहां जाकर के करेंगे क्या। भैया, हम आज के दिन बैठ करके यही भावना भाते हैं कि कभी किसी के निमित्त से, पता नहीं किसके निमित्त से किसके जीवन का कल्याण होना है। आपके जीवन में भी ऐसा निमित्त मिले जिससे कि कोई ना कोई व्यक्ति अपने उस सामर्थ्य का सदुपयोग करके महाव्रतों को अंगीकार यहां से कर सके। मैं तो आज के दिन आप सबके लिए यही भावना भाता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति यहां से भी महाव्रती, और वह भी आचार्य महाराज के चरणों में यदि उसे महाव्रत धारण करने का सौभाग्य मिले तो और भी श्रेष्ठ है। महाराज के जीवन के बारे में मैं क्या कहूं। वात्सल्य के बहुत सारे उदाहरण हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं, लेकिन जो जीवन में घटित हो वही उदाहरण सबसे श्रेष्ठ है। मेरी अपनी अस्वस्थता के दौरान चतुर्मास स्थापना हो जाने के बाद भी महाराज ने अपनी सीमा में रहकर भी और जो मेरे सेवा के लिए, भैया वृत्ति के लिए भाव बनाया और उसे साकार रूप दिया, मैं इस बात के लिए अपने जीवन के अंत तक भूल नहीं पाऊंगा। वे मेरे से दीक्षा में भले ही बाद के हैं, लेकिन मैं उन्हें सम्मान पिता के समान ही देता हूं। मैं उन्हें यही मान करके कि वे अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, यदि उनके स्थान पर मुझे जन्म देने वाले पिता होते तो शायद मैं उनकी सेवा करता तो वो मेरा मोह कहलाता। लेकिन एक महाव्रती का सानिध्य जो पिता के बराबर है यदि मुझे मिला है, तो ज्ञानार्णव में शुभचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है कि अत्यंत सौभाग्यशाली हैं वे जीव जिन्हें वृद्धों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरे जीवन में आचार्य महाराज की कृपा से और वृद्ध महाराज के सेवा का अवसर मिला है। मैं सेवा तो क्या करूंगा, वे तो मेरे से सेवा भी नहीं करवाते हैं। उल्टे सुबह शाम मेरे ही सिर पर हाथ फेरकर मेरे प्रति अपना वात्सल्य प्रकट करते हैं। भैया, जीवन में कितने ही ज्ञान पालो, लेकिन कितने भी विद्वान बन जाओ, लेकिन यदि साधर्मी के प्रति प्रेम और वात्सल्य नहीं है तो वो ज्ञान गधे के सिर पर रखे हुए शास्त्रों के समान है। वो भी उनका बोझा ढोता है और हम भी अपने ज्ञान का अगर बोझा ढोते हैं तो हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है। आवश्यकता अपने जीवन में दया और करुणा की है। भगवान पार्श्वनाथ ने भी कमठ के प्रति दया और करुणा का भाव रखा। अहिंसा और करुणा और दया से ही हम आज इस स्वतंत्र देश में धर्म ध्यान कर रहे हैं, और इसी करुणा और वात्सल्य से प्रेरित होकर महाराज ने मेरे जीवन में जो कुछ भी शांति दी है उसके लिए मैं उनका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। आचार्य महाराज की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे और हम अपने जीवन का कल्याण कर सकें, इसी भावना के साथ एक बार पुनः
आचार्य महाराज के चरणों में अपनी विनय, अपनी श्रद्धा व्यक्त करता हूं और हम सभी उन्हीं के चरणों में अपनी श्रद्धा और विनय व्यक्त करें, इस भावना के साथ कि शेष जीवन को हम अच्छा बना सकें। बोले आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।